बाबा को, परमात्मा को एकदम मेडिटेशन करते हैं भोग रख करके। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो सारा फिर सभी को बांटते हैं। तो उस भोजन में बहुत शक्ति आ जाती है। फिर वो इतनी शक्ति उसका कहते हृदय शुद्ध हो जाता है। ऐसा हृदय शुद्ध करने वाला प्रसाद, हृदय शुद्ध करने वाला भोजन हमको मिलता है। तो ऐसा यहाँ सभी को दिया जाता है। तो क्योंकि जैसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, समझा ना, जैसा अन्न वैसा मन। आपने सुना होगा, सुना कभी इस बात को? सुना है आपने? जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा शुद्ध भोजन का होना बहुत जरूरी है। जितना जितना हम शुद्ध आहार स्वीकार करते हैं, मन हमारा अपने आप शुद्ध होता जाता है। यहाँ इस चित्र में दिखाया, देखिए गृहस्थ में पहले, ये फर्स्ट का चित्र है, ठीक है। परमात्मा के पहले आने, घर में आने से पहले, उनका ज्ञान सुनने से पहले देखो घर की हालत कैसी, लड़ाई झगड़े, कोई शराब पी रहा है, कोई पता नहीं कैसे बच्चे को मार रहे हैं। और यहाँ से जब करके परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, योग सीखते हैं, तो देखो कर्म करते भी ऑफिस में, घर में, भोजन बनाते भी भगवान की याद में बना रही है। देखिए, तो ऐसे परमात्मा की याद में बनाएंगे तो पूरा परिवार जब भगवान की याद में रहेगा, उसी में बिजी रहेगा, तो घर क्या बन जाएगा? घर तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। तो घर को स्वर्ग बनाना ये हमारे हाथ में है। एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में, मतलब परचिंतन। ज्यादा से ज्यादा टेंशन परचिंतन में ही होता है। जितना हम दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं, तो क्या होता? परचिंतन पतन का जड़, ऐसा कहा जाता है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो हमें क्या करना है? परचिंतन करना है, स्वचिंतन करना है। हाँ, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन। स्वचिंतन करना है, देखना है, हमेशा अपनी चिंतन को चेक करते रहे कि मैं जो है अभी कौन से चिंतन में हूँ। तो आपको समझ में आए कैसे चिंतन में हूँ, हमेशा चेक करना है। चेक करते हुए अगर किसी और का संकल्प है, फटाफट निकाल देना है, क्योंकि किसी और का संकल्प मुझे मदद नहीं करने वाला अपनी उन्नति में। मुझे अपने स्वयं के संकल्प में ही रहना है। तो स्वचिंतन प्रभु चिंतन। अगर दूसरों के बारे में सोचना है तो शुभ चिंतन, ठीक है। होमवर्क रख लेना, अभी होमवर्क मिलता जाएगा, जीवन के लिए होमवर्क। तभी तो हमारा व्यक्तित्व बनेगा ना, तभी तो हम देवता बनेंगे। हाँ, ऐसे एक दिन करने से देवता थोड़ी बनेंगे। देवताओं के पास जाते, लोग प्रणाम करते, दृष्टि लेते, उनकी कृपा दृष्टि चाहिए। तो हमें ऐसा देवता बनना है, तो हमेशा सबके लिए शुभ देते रहेंगे, तो वो भक्तों के लिए वो आशीर्वाद बन जाएगा। वो आपकी पूजा करने लग पड़ेंगे, क्योंकि आपसे उनको कुछ मिला है ना, तब तो आपकी पूजा करेंगे। तो फिर दूसरा, हाँ, तो ऐसे राजयोगी बनना है, तो उसके लिए हमें भोजन शुद्ध चाहिए। आज तो संडे है, वीडियो ऑन कर लो ना, सामने आपको देखूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा सुनाने में। क्या ये कंप्यूटर को देख के बात करो, बताओ। इसको ही देखते देखते कितना बात करूं मैं। हाँ, बोलो बोलो। ये भाई लोग नहीं खोलते हैं, बाहर है क्या? हाँ, अभी तो आप पहचान में आ गए ना, इसलिए आपको
खोल के हम आपस में बातें कर रहे हैं, तो बातें तो फिर सामने देखते हुए करते हैं। हाँ, आराम से बैठो, कोई बात नहीं। अब बीच में कोई पानी पीना हो पी लो, हम भी पीती रहती हूँ, मुझे बहुत आदत है पानी पीने की, कोई बात नहीं, आप भी पी लेना। बाकी आधा घंटा आराम से बैठो अभी बस। हाँ, भाई लोग भी खोले तो बहुत खुशी की बात है। तो भोजन जो है शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध पसंद है, अशुद्ध भोजन पसंद है? जब मन शुद्ध चाहिए तो भोजन तो शुद्ध चाहिए ही ना। मन अशुद्ध बनाना हो तो भले खाओ अशुद्ध भोजन, और अशुद्धता में कोई शांति नहीं है। ये तो फिर हर एक के ऊपर है, हम थोड़ी आके किसी को फोर्स कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर तो देखो परहेज तो बताएगा, करना नहीं करना ये फिर हर एक के ऊपर है। तो परहेज करेंगे करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपकी रिस्पॉन्स के अनुसार मैं कुछ सुनाऊं, नहीं तो कुछ रोक लूंगी फिर। आप परहेज करना पसंद है? हाथ उठाओ तो, हाँ थोड़ा, हाँ जी हाँ जी। अभी भाइयों को भगवान ही देख रहा है ऊपर से, मैं तो नहीं देख सकती हूँ। हाँ, पसंद है सबको। अच्छा, तो अगर मुझे सतयुग की देवता बनना है, देवी बनना है, देवता बनना है, लक्ष्मी बनना है, नारायण बनना है, तो क्या उनका भोजन होगा बताइए? शुद्ध कि अशुद्ध? शुद्ध भोजन खाते होंगे। तो जो देवताओं का भोजन है मुझे भी वही भोजन खाना है, बस सिंपल है इतना। अब आप समझ गए होंगे इसमें। हाँ, समझ गए? अच्छा, क्या समझ गए? कोई टाइप करके तो बताओ। हाँ, टाइप करो, क्या समझा? यस यस। हाँ, आपको आता होगा, यहाँ पर टाइप करना होता है। हाँ, यस, लेट मी लिसन। चैट में लिखो, कैसे भी। हाँ, अभी आया है शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। और बोलिए, शुद्ध शाकाहारी में क्या नहीं आता है, क्या आता है? देखो तो सही आप सबको कितना शुद्ध। नहा के, अच्छा, नहा के क्या बनाना? चलो नहा लिया वो तो ठीक है, नहाना पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। हाँ, अच्छा, भाई घर भी साफ हो गया, नहाना भी हो गया, ये तो जनरल बात है, छोड़ो। हाँ, अच्छे विचार से खाना बनाना। अच्छा, अच्छे विचार भी आ गया। अभी बनाना क्या वो बताओ ना, सारा प्रिपरेशन ही बता रहे। खुद स्नान करो, किचन साफ करो, सब यही बता रहे, पर बनाना क्या वो बताओ ना। शाकाहारी। हाँ, मनीषा बोल रही है शाकाहारी। अब इस पे कितनों को पसंद है शाकाहारी भोजन? पसंद है शाकाहारी भोजन? अच्छा, अद्या को भी पसंद है। हाँ, शाकाहारी पसंद है। हाँ, अर्चना जी तो और गहरी बात कह रही है, प्याज नहीं लहसुन में आए। सही बात है। तो ये भोजन क्यों नॉनवेज खाते हैं ना, तो उनके गंदे विचार होते हैं। नॉनवेज आप देखो, दुख अशांति कहाँ कहाँ से आती है, उसका एक रास्ता आज सुनो। दुख अशांति आने का, आप जिस जीव को, है ना, जिस जानवर को, जिस जीव को मारते हैं, वो कैसे मारते हैं? अच्छा, वो खुशी से मरता होगा, दुखी होके मरता होगा? बताओ। कोई काट रहा है, वाह वाह, काटो काटो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हैप्पीनेस के मूड में रहेगा कि रोएगा? रोएगा, डर। सी, डेथ इज सच ए फियरफुल थिंग। बहुत फियरसम होता है ना, सबसे बड़ी चीज तो मौत ही है। तो मौत से बढ़कर तो और क्या भय हो सकता है व्यक्ति को, किसी को भी। तो वो जानवर जान रहा है, कोई तलवार लेके उसके पास आ रहा है, पर वो बेचारा भाग नहीं सकता और उसका सिर काटा जाता है। तो उस समय उस जानवर में, उस जीव में
वो भय, वो टेंशन, वो फियर, वो डर कहो, वो जो दुख है, अब जब काटते हैं तो थोड़े समय तो वो फील करती है, तो वो जो दुख, पेन, वो सैडनेस, सफरिंग, वो सारा वाइब्रेशन उसमें रिलीज होता या नहीं, हार्मोन्स। हाँ, उसमें भी हार्मोन्स रिलीज, डॉक्टर बैठी है इसलिए मैं उसको ही पूछ रही हूँ, तो वो रिलीज होते हैं उसमें बॉडी में। अब वो आप ला करके पकाते हो, खाते हो, तो वो सारा भय, चिंता, सफरिंग, पेन, वो सारा, वो सटल चीजें है ना, वो हमारे पेट में जाता है या नहीं जाता? जाता है ना वो वाइब्रेशन। जैसे प्रसाद खाते हैं तो हम कहते हैं बड़ी शांति हुई, बड़ी प्रसन्नता है, मंदिर का हमको शुद्ध भोजन प्रसाद मिल गया। जब प्रसाद में सुख शांति आ सकती है, तो क्या जानवर के उस डेड डेड बॉडी है ना वो, तो उस मांस में दुख अशांति क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है ना, दोनों ही चीजें। तो आप घर में दुख का आह्वान कर रहे हैं, आप दुख घर में नहीं, पेट में, पेट में। और दूसरी चीज, ये डेड बॉडीज कहाँ लेके जाते? वैसे कहाँ लेके जाते डेड बॉडीज? कोई मर गया तो पीछे ही लग जाते, भाई जल्दी निकालो। एक जना ड्यूटी लेता है, हाँ, कि भाई इनको बाहर निकालो जल्दी जल्दी, करता है ना, एक जना बाजू में खड़े रह के जल्दी जल्दी कराता है। क्यों जल्दी जल्दी? ज्यादा देर नहीं रख सकते, रखने से क्या होगा, उसके जर्म्स, उसकी स्मेल, सब कुछ फिर दूसरा ही आता है ना। तो जल्दी जल्दी इसलिए तो करते हैं, पॉइजन हो जाता है फिर वो सारा। तो शव को जो है वो तो शमशान घाट में ही ले जाते हैं, और वहां पर भी रखते नहीं है, जला के खत्म कर देते हैं। अब शव को एक तरफ जला के खत्म किया जा रहा है, और दूसरे तरफ शव को किचन में लाया जा रहा है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? We are very intelligent. I am intellectual. Yes, you are intellectual, but what you are doing? किचन में खाने के बर्तन में लाश को डाल दिया सीधा लाके। लाश को बर्तन में नहीं, पेट में, मुंह में डाला। अरे अरे अरे, फिर पेट में गया, लाश पेट में। लाश को टच करते तो आके स्नान करते हैं, ये भी तो लाश है ना? अशुद्धि है ना फिर तो। इसीलिए अशुद्धि आ गई, इसीलिए दुख आ गया। हमारा ही दुख नहीं होता है। कभी कभी कहते पता नहीं आज मेरा मन बड़ा खराब हो, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। ये हमारा दुख नहीं है, इधर उधर से ऐसे लाके डाला अपने पेट में। भाई हमारा बस नहीं है क्या, इधर उधर से लाके डालते हैं? तो इसीलिए दुख का आने का दरवाजा क्या करना है, बंद कि खुला? हाँ, बंद, बंद करना है। हाँ, बंद करके क्या करना है? हाँ, शुद्ध भोजन खाना, शुद्ध सात्विक भोजन। अरे बहुत अच्छा बनता, भाई पनीर खाओ, मटर पनीर खाओ, हाँ, वो क्या पंजाबी छोले खाओ, फिर कितनी चीजें खाने की, कचौड़ियाँ खाओ, समोसे खाओ, शुद्ध खाओ ना, कितनी चीजें है खाने के लिए, भगवान ने दी है। देवताएं तो यही खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी। ये तो आसुरी भोजन है ना। असुरों को दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? नॉनवेज खाते हुए ही दिखाते उनका पिक्चराइजेशन ऐसे ही करते हैं, वो नॉनवेज खा रहा है और असुर है। हाँ, तो देखो, वो डेफिनेशन ही वो देते हैं उनका। तो हम क्यों भाई असुर बने? देवता बनना है या असुर बनना है? क्यों मैं कहूँ, और एक साइंटिफिक रीजन,
एक साइंटिफिक एनालिसिस किया गया जिसमें ये पता चला कि मोस्टली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, क्रिमिनल, यू अंडरस्टैंड, क्रिमिनल माने मार काट करने वाले, मर्डर्स करने वाले, तो वो सारे जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन किसका मर्डर नहीं कर सकता? लोग कहते भाई डरपोक है। डरपोक नहीं है वो, किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, क्रुएलिटी नहीं है उसमें। और नॉनवेज जो खाता है, अरे मार डाल, काट डाल, उसको कुछ फीलिंग नहीं है। उसकी बुद्धि क्या हो गई? मुट्ठी बुद्धि हो गई, सेंसेबल नहीं है वो। किसी को तकलीफ हो रहा है उसको कोई महसूसता नहीं, बाजू में कोई रो रहा है, रो रहा है तो रो रहा है, मेरे को क्या करना है, मैं तो मस्त खा पी के सो जाओ। भाई बाजू किसी का तकलीफ, रहम है, अंडरस्टैंडिंग है, हेल्पिंग है, दूसरों को खुश करने का, खुश देखने का जो देवताई गुण है ना, वो उसके अंदर नहीं होंगे। क्रुएलिटी उसके अंदर, गुस्सा, मारना, अशांति, लड़ाई झगड़ा, ये बड़ी चीजें आती है उसके अंदर। देखो कितनी डेंजरस चीजें हैं। तो नॉन वेजिटेरियन फूड से ये सारी बातें होती है। तो इसीलिए तो आप देखो आज जो बोले टेररिज्म कहते हैं या व्हाटएवर हम सुनते हैं ना, वो सब क्या खाते हैं? उनका भोजन क्या? वेजिटेरियन के नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन ना, सेकंड वाला। अच्छा, तो देवता जैसा भोजन खाओ, मन बड़ा शांत रहता है। आपके बिना मेहनत के शुद्ध भोजन खाओ, मन बड़ा, गुस्सा, इरिटेशन आदि, बहुत पेन, सब खत्म, कम हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। फिर बाकी फिर खाना क्या करना है? लहसुन प्याज तो भाई अर्चना जी ने बता ही दिया। और अच्छा करना है तो ये भी करना है। फिर आगे, क्योंकि कभी प्रसाद में लहसुन प्याज नहीं यूज करते। फिर उसके बाद अच्छा, भोजन बनाना कैसे? भोजन ऐसे नहीं कि भाई कोई युद्ध कर रहे हैं, कोई लड़ाई में, कोई झगड़ा करके भोजन बना रहे, ये नहीं। शांत वातावरण में, परमात्मा की याद में, शुद्धि से भोजन बनाओ। क्योंकि जो सोच करके भोजन बनाते वो वाइब्रेशन भी भोजन पकड़ता है। इसीलिए तो प्रसाद क्यों खाते हैं? देखो प्रसाद कितना मिलता है, इतना सा वो लाएंगे, आंखों पर रखेंगे, खाएंगे। अच्छा, इतना सा प्रसाद क्यों खाते हो? पूरा भोजन ही प्रसाद बन जाए तो कितना मन शांत हो जाएगा, कितना हृदय शुद्ध हो जाएगा, गलत विचार आएंगे ही नहीं। इसीलिए पहले जमाने में भोजन बाहर थोड़ी खाते थे, होटल होते थे क्या? ये तो आज ये कलयुग की गंदगी सारी। होटल में भाई वो कैसे चावल धोता होगा, उसमें कोई कीड़ा ही नहीं होता होगा, हाँ? कैसे धोता होगा, एक बार धोता होगा या कई तो बिना धोए बनाते, हमने वो भी देखा। अब सब्जियां घर में हम जितना साफ करते, आज तो भाई कितना सफाई, सब्जी आते बाहर ही साफ करके अंदर लाते। इतनी सफाई क्या वो रखता होगा? उसके मसाले सड़े हुए नहीं होते होंगे? तेल क्या यूज करता होगा? भाई कौन अपना नुकसान करेगा? हम तो कहेंगे भाई हमारी तबीयत, हेल्थ इज वेल्थ, भले पैसा खराब हो जाए, वेस्ट हो जाए, लेकिन हम ऐसी चीजें नहीं खिलाएंगे बच्चों को। बाहर का क्या होगा? अच्छा, उसकी बुद्धि में प्यार होगा कि कमर्शियलिटी होगी? हाँ, कमर्शियलिटी होगी ना उसके अंदर। तो अब भाई इसके पेट से कैसे पैसे निकालूं, यही भावना होगी। अच्छा, क्या हुआ, एक बार एक साधु थे, तो वो तो भिक्षा पे जाते थे ना, कल सुन रहे थे हम, सन्यासी होते, कर्म सन्यासी। तो भिक्षा के लिए गए, तो एक घर में कहीं भिक्षा मिली नहीं उसको, सब दरवाजे बंद थे गांव में। तो एक घर खुला था, पर वो माता बड़ी बिजी थी लड़ाई करने में, बहुत लड़ाकू माता। और उसको साधु जी के प्रति भी श्रद्धा थी। वो गई और लड़ाई, साधु जी को बोला थोड़ा बैठो, मैं गरम देती हूँ।
वो कोई साथ में लड़ाई में भी बिजी थी, लड़ भी रही थी, उसको डांटना डपटना जो करना है हाँ वो कर भी रही थी और साथ में इधर पका भी रही थी। दोनों ही काम कर रही थी, लड़ते लड़ते दोनों मैनेज कर रही थी इधर उधर। साधु जी को बोला 5 मिनट में आपको भोजन दे रही हूँ, तो वो पका पका के उसने जो है उसके पका के दे दिया और वो साधु गया भोजन लेके। जब वो गया और वो आश्रम में जाके उसने खाया और खा करके थोड़ा आराम कर रहा है। तो जब वो आराम कर रहे थे तो नींद में ना ऐसे गंदी गंदी बातें बोल रहा था। उसके शिष्य बोले गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? उठाया उसको फटाफट, गुरुजी को उठा के बोलने लगे गुरुजी आप ऐसे गंदे शब्द क्यों कह रहे हो? तो गुरुजी ने बोला मैंने बोला ऐसे शब्द? हाँ आप नींद में तो सारा बात बोल रहे थे। फिर गुरुजी बड़ा डिस्टर्ब हो गया, बोला मेरी तपस्या भंग हो गई, मैंने ऐसे शब्द कैसे बोला? फिर वो बैठ गया, बैठ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहा था। ध्यान भी नहीं इतना जल्दी लग रहा था क्योंकि डिस्टर्ब हो गया। तो थोड़ी समय के बाद उसके सामने, हे प्रभु मैंने ये क्या किया, मुझे कुछ दिखाओ। तो उसके सामने वो दृश्य आया, वो माता कैसे गाली देते हुए, लड़ाई करते हुए भोजन पका के उसको खिलाई। तो वो भोजन में वो सारी बात आ गई, वही सारी वाइब्रेशन। तो उसको खाया तो एक साधु जैसे व्यक्ति के ऊपर भी देखो कितना प्रभाव भोजन का। तो साधारण पे तो पूरा ही आ जाता है। हाँ? तो आपके परिवार वाले जो बाहर खा खा के आते हैं तो वो घर में आके वो पूरा निकालते या नहीं निकालते? हाँ, वो बनाने वाला, वो शेफ का हो, उसका घर का टेंशन, उसके वहां के होटल के झगड़े, सारा विचार वही उसका। उसी विचारों से वो पका के आपके परिवार वालों को खिलाएंगे। वो आके वो सारा खट्टा किसके ऊपर निकालेंगे? आपके ऊपर ही निकालेंगे। तो इसीलिए जहां तक हो सके, आजकल बाहर भी कहते हैं ना, मेडिकल साइंस भी कह रही घर का खाना खाओ। और विडंबना क्या है, आज घर में जो पकाते हो कहते होटल जैसा पका, एकदम होटल जैसा। होटल में कह रहे हैं कि घर का खाना जैसे कहा है। क्या विडंबना है। घर को होटल ना बनाओ, घर को घर रहने दो। होटल को जो बनाने उनकी मर्जी, और हम घर को ना होटल बनाए। तो शुद्ध शांत, वो शब्द भी नहीं यूज करना। हमारा तो परिवार है, घर आश्रम है, मंदिर है, ऐसे अच्छे शब्द। तो क्योंकि शब्दों का भी वायुमंडल बनता है, हम जो कहते हैं वो वायुमंडल बनता है। गलत शब्द का भी प्रयोग नहीं करना। तो इसलिए शुद्ध भोजन का होना बहुत जरूरी। तो इसलिए भोजन बनाते समय नहा के, जैसे कहा ना अभी सारी बातें, नहा के किचन साफ करके सब रेडी रख करके, ये नहीं टेंशन 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 में ऐसे ऐसे। अरे बाहर वाले वही करे, आगे वही करे, तो घर के खाने में क्या ताकत? तो एकदम शांति से परमात्मा के गीत बजाना है, बजाओ। हाँ, आप देखेंगे बीके सॉन्ग्स, ऐसा टाइप करेंगे यूट्यूब में, आपको बहुत अच्छे अच्छे जो रोज आपको बजा के सुना रहे हैं ना, अच्छे अच्छे शिव बाबा की याद के गीत बजा करके, बाबा की याद में। हमने बहुत ये एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर। जब हम नए नए आए ना, हम तो सब पढ़ते थे उस समय। तो पढ़ते समय ही हमें लगा कि ये मुझे एक्सपेरिमेंट करना है भोजन का। तो हम पढ़ते थे, छोटे थे, लेकिन हमने कहा मुझे एक्सपेरिमेंट करना। तो हमने घर में माँ को कहा, माँ तुम ना खाना बनाओ, हम बनाएंगे, हम सीखेंगे ऐसे करके। फिर तो हमने खाना बनाने का जिम्मेवारी ले लिया। लेकर के कॉलेज जाने से पहले खाना पका के परमात्मा को भोग स्वीकार करा के फिर डब्बा लेके जाते थे। तो फिर ऐसा सवेरे, क्योंकि उठते तो जल्दी थे, 4 बजे मेडिटेशन में उठते थे। फिर खाना कितनी देर में बनता है, 15-20 मिनट में बना दिया सबका। तो सब घर का पूरा खाना बनाते थे। फिर तो बनाते समय हमने बड़ा टेंशन रखा,
शिव बाबा का ऐसा एक लाइट होता है, देखेंगे आप सब तक कैसे पहुंचेगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, छोटा सा जैसे पॉइंट ऑफ लाइट होता है, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट का शिव बाबा का वो लाइट लगाते थे, चित्र समझो, लाइट समझो। फिर एकदम शिव बाबा आपसे पवित्रता की किरणें पड़ रहे, आप तो पवित्रता के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो, आपसे शुद्ध किरणें पड़ रही है और भोजन शुद्ध हो रहा है। ऐसे बाबा की याद में पका के हमने देखा धीरे धीरे मन बड़ा शांत होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है, हल्कापन आता जा रहा है, मेडिटेशन बड़ा इजी होने लगा, बिना मेहनत के बैठे और एकदम एकाग्रता जुड़ गई परमात्मा से। और जो पूछे, जो संकल्प करे मेडिटेशन में, उसका आंसर डिस्कोर्स में आने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, हॉटलाइन हो गया परमात्मा के साथ हमारा, एकदम उसके साथ कनेक्शन जुड़ गया। फिर जो इतना लाइन क्लियर, और घर में भी एक प्रकार का शुद्ध वाइब्रेशन बन गया, क्योंकि सब लोग शुद्ध भोजन खा रहे हैं तो उनके मन पर भी असर हो रहा है। तो ऐसे बड़ा अद्भुत परिवर्तन देखा। तो इसीलिए कह रहे बड़ा फायदेमंद है, अगर इसको कर लो ना, बहुत फायदेमंद है। तो इसीलिए परमात्मा को भोग स्वीकार करके चलो, उसके लिए तो आगे सुनाएंगे परमात्मा को कैसे भोग स्वीकार कराते हैं। क्योंकि हम घर में मेंबर किसको बनाए, मेंबर नहीं, वो तो हेड ऑफ द फैमिली, मालिक वो ही, उसको मालिक बनाओ तो घर आराम से चलता रहेगा। मैं मालिक समझेंगे टेंशन, जिम्मेवारी। तो आप मालिक कि शिव बाबा मालिक है घर का? हाँ, शिव बाबा को मालिक बना दो, उसको ही बोलो ये स्टोर तुम्हारा, ये किचन तुम्हारा, ये बच्चे तुम्हारे। शिव बाबा को दे देने का। आज बाबा के डिस्कोर्स में सवेरे यही आया, सारी जिम्मेवारी उसको दे करके हल्के बन करके चलो। अपने ऊपर जिम्मेवारी रखेंगे, टेंशन आएगा ही आएगा। तो हमें टेंशन चाहिए नहीं। छोटा बच्चा कैसे होता है, कुछ भी बात आई, मम्मी वो उधर गया, उस फ्रेंड के पास ऐसा हो गया, इधर गया तो ये हुआ, स्कूल में ऐसे, सारी बात बोल के फिर हो गया फ्री। हो बच्चा फ्री हो जाता है, वही वही थोड़ी सोचता रहता है। तो बस हम भी जो बात आई, बाबा ये बात आई आप देख लेना, और सचमुच बाबा काम करता है, आप इसको समझ लो, बहुत अच्छा काम। हम देखते कई असंभव कार्य, क्यों? हम उसके कहने पर चल रहे हैं, तो हमारा भी तो वो सुनेगा ना। हम उसका नहीं सुनेंगे तो वो हमारा कैसे सुनेंगे? हिसाब ही हिसाब है। तो इसीलिए हम उसका सुने तो वो हमारा सुने। तो अभी बताइए, हाँ पसंद है शुद्ध भोजन? पसंद है तो भाई लोग जो है ना, सुमित जी, उपेंद्र जी, मैसेज तो कर दो कम से कम। हाँ, आपको पसंद है ये? बहनें तो देखो सिंसियर होती, इसीलिए ब्रह्मा कुमारियों में बहनें रखे भगवान ने। पसंद है, अच्छा। तो आज से हाँ संकल्प जब आया तब तुरंत तुरंत कर देना, तुरंत दान महापुण्य दे दो आज से। बाबा ये आपको, ये जो आदत है ना वो सब खाने की, ये आज से आपको दे दिया। हम शुद्ध घर का भोजन करेंगे, शुद्ध खाएंगे, घर में भी समझाओ। हाँ, बाकी कोई फोर्स तो कर ही नहीं सकता आजकल, ठीक है ना। तो शुद्ध भोजन में बड़ी ताकत होती है। शिव बाबा की ताकत है नहीं किसको मारने का, काटने का, वो नहीं, पहलवानी नहीं। हाँ, ये ताकत देवताई ताकत, देवताई ताकत अलग, आसुरी ताकत अलग। तो आज तक आसुरी ताकत ही समझ में आया, अभी दैवी ताकत क्या है उसको समझ। दैवी ताकत है सुखी रहना, औरों को सुखी करना। तो इसलिए किचन में शिव बाबा को रखो, वो मालिक है समझो। और भोजन खाते समय भी ना, भोजन आते गप गप नहीं खाना है। कलाएं सीखना है ना, अभी 16 कला संपूर्ण बनना है। तो भोजन को पहले सामने रखना और शिव बाबा की याद में भोजन को, बाबा की किरणें डालना,
शिव बाबा से मुझ आत्मा में किरणें आ रही है पवित्रता की, और मैं आत्मा अपने नैनों से शुद्ध किरणें डालकर भोजन को शुद्ध बना रही। इसको कहते दृष्टि देना, क्योंकि हमारे आंखों से, हाथों से और फुट से, ये तीनों से जो हम योग करते ना, उसके वाइब्रेशन निकलते। अच्छा, आज अभी 5 मिनट लेट हुआ ना, क्यों हुआ? हम लोग सब इस दूसरे लिंक में मुरली सुन रहे थे, जिस मुरली नहीं, इंटरनेशनल योग कर रहे थे। आज था इंटरनेशनल योग। एवरी थर्ड संडे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक इंटरनेशनल योग होता है, जो सारे वर्ल्ड के बाबा के बच्चे बैठ करके 1 घंटा विश्व शांति के लिए तपस्या करते हैं। तो अभी उस लिंक से फिर आप तक आने में, क्योंकि उनसे बात कर रहे थे, थोड़ा हेलो कर रहे थे रोज के बाबा के बच्चों। तो ऐसे आपको भी अभी धीरे धीरे जुड़ना है। तो ऐसे जब हम योग करते हैं ना, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आंखों से। अच्छा, इसको मैं नेगेटिव बोलूं तो ज्यादा समझ में आएगा शायद। किसी किसी का देखने से ना कहते भाई नजर लग गई इसकी, मेरे को ना बहुत नजर लग गया, मेरे को कुछ तो हो रहा है, कहते इसको नजर लग गई। फिर कहाँ जाके कहते भाई आपकी कोई महान आत्मा होते, उनको कहते हैं आपकी कृपा दृष्टि हम पर डाल। ये क्यों कहते? क्योंकि किसके शुद्ध विचार है, पवित्र विचार है, शक्तिशाली विचार है, पॉजिटिव है, तो उनकी आंखों से पॉजिटिव निकलेगा। जो नेगेटिव सोचते हैं उनकी आंखों से ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, किसकी तबीयत ही खराब हो जाती। हाँ, सुना ना, ऐसी बातें होती है, सुना है ना। तो ये आंखों से होती। दूसरा, हाथों से होती, हाथों से भी निकलते। इसीलिए कोई कोई कहते भाई ऐसा ऐसा कर दो, बड़े इनके हाथ में बड़ी शफा है। हाँ, कहते ना, हाथ लगा दे बस दर्द खत्म, बड़ी शफा है इनके हाथ में। तो ये शफा क्या होता है? कुछ और नहीं, उनके अंदर के वाइब्रेशन हाथों से निकलते हैं। दीज आर आउटलेट्स, आत्मा के वाइब्रेशन निकलने के आउटलेट्स। कहते हैं ना, आप आशीर्वाद दो, कोई कोई सिर पे हाथ रखवाते खास आकर के, कि आप सिर पे हाथ रख दो तो कितनी पवित्रता, शांति, आनंद, शक्ति सब आ जाएगी। और कोई कोई कहते तुम हाथ ना लगाओ, भाई श्राप देना हो तो भी ऐसे देते, नेगेटिव आ गया ना फिर उससे तो। और फिर किसी किसी के लिए कहेंगे आप हमारे घर में कदम डालो, और कोई के कहते इनके भाई इनके आने से हमको तो बड़ा नुकसान हो गया। तो थिंकिंग सारा है खेल, थिंकिंग का। अच्छे अच्छे विचार, शुद्ध विचार। तो देवताओं को तो कहते भाई आप हमारे घर में कदम डालो ना, आपके डालने से हमारा घर पावन बन जाएगा। बहनों को कहते हैं यहाँ पर, दीदी आप लोग आओ ना, हमारे घर को पावन बनाओ ना। अभी तो कोरोना पावन बना रहा है सबको, कहीं आना जाना तो बंद ही हो गया, लेकिन ऐसे बुलाते थे खास। हम दादियां महान विभूतियां सुनाएंगे कभी, ये दादी इतनी महान आत्मा। आज सवेरे से उनको हम याद करते, शिव बाबा ने कैसे उनको बनाया उसको ही हम याद कर रहे थे। तो ऐसी महान विभूतियां, उनके कदम से ही पावरता आती। तो उनकी वाइब्रेशन, हाँ, उनके साथ रहने वाले, मतलब एक ने सुनाया कि दादी जो है ना, भले गर्मी के दिन भी हो, लेकिन दादी बैठती थी तो बर्फ का पहाड़ लगता था, जैसे कोई शीतलता आ रही है उनसे। तो हर एक व्यक्ति के वाइब्रेशन आते हैं। गुस्से वाले का वो वाइब्रेशन बड़ा हमको बेचैनी होगी, बेचैनी है माना समझ लो नेगेटिव है। जितना शुद्ध वाइब्रेशन उतना शांति। एक छोटा सा बच्चा बाबा के घर में, हाँ, उनकी माता जी सुनती है तो वो अपने पोतरे को ले आई। तो बच्चा इतना शांत, छोटा सा बच्चा, रोता ही नहीं, और ऐसे नैन मिला करके देख रहा था हमको। मैं कहा ये भी कोई योगी आई कोई योगी आत्मा ही थी, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल नहीं रोता बच्चा। उसकी माँ सुना रही, भूख लगे तो
जैसे कोई बड़ा घर का होता है ना, बस इतना करता है, नहीं देते हैं तो चुप चुप हो जाता, फिर सो जाता, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, सो जाएगा फिर। देखो संस्कार आत्मा के, कोई बेचैनी नहीं, कोई हाथ पैर भी ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे, बस जैसे कोई बड़ा सोया, ऐसी शांत आत्मा। तो हमारी स्थिति हमने ऐसी बनानी है ना, कहाँ भी रहे शांति से, खुशी से, धीरज से, कहाँ जन्म लिया तो भी शांति से। देखो माँ बाप को भी तो सुख है ना, ऐसा बच्चे से तो रोता ही नहीं, जब उठना है तब उठता है, जब सोना है तब सोता है। कोई कोई बच्चा रात भर माँ बाप को नहीं सोने देता, और कोई कोई बिल्कुल माँ बाप को भी सुख देते हैं, तो बहुत आराम से वो कह रहे हमको बिल्कुल नहीं परेशान करो। देखो संस्कार उसने पूर्व जन्म में बनाई है, तब तो वो शांति का संस्कार आगे जन्म में भी आया। देखो यही तो हमारी प्रॉपर्टी है ना, बाकी धनवन तो जहां का वहां छोड़ छोड़ के आते हैं, धन है, रिश्तेदारी है, सब शरीर ही जो छोड़ दिया तो बाकी क्या। पर ये संस्कार हमारे साथ चलेंगे, हम जहां भी जाएंगे, तो हमें श्रेष्ठ संस्कारों को बनाना है। तो धीरज, धीरज बड़ा सुख देता है, धीरज, शांति, खुशी, क्षमा, रहम, किसी को भी देखो रहम से देखो, अरे बेचारा सुखी हो जाए, खुशी हो जाए उसको, बस ऐसे रहम से देखो, तो संस्कार अच्छे बनते जाएंगे हमारे। तो वहां राजयोगी बनने की 4 बातें सुना देती हूँ। पहला तो पवित्र, पवित्र विचार, शुद्ध विचार, हाँ, और फिर दूसरा विचार ही नहीं, मन वचन कर्म में पवित्रता। हिम्मत रखने से शिव बाबा मदद करेंगे। आज बाबा के महावाक्य सवेरे यही थे, तुम हिम्मत रखेंगे तो ऐसे शुद्ध विचार, शुद्ध बोल, शुद्ध कर्म करने की ताकत मैं देता हूँ, तुम संकल्प तो करो। बाप रे ये सब तो मेरे लिए मुश्किल है, नहीं, आप हिम्मत रखेंगे तो संभव होगा। आप हिम्मत ही नहीं रखेंगे, मैं करूंगा, आप आगे आओ, बाबा शक्ति देंगे, मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, तो भगवान मदद भी क्या करे उसको, उसने तो नहीं करने का दरवाजा बंद करके बैठा है, तो सूरज की किरणें कैसे जाएंगी अंदर। तो नहीं करना माना दरवाजा बंद, भगवान की शक्ति को आने नहीं दे रहे। करेंगे तो शिव बाबा की शक्ति को हम आह्वान कर रहे हैं अपने अंदर। तो इसलिए हर संकल्प को करने की हिम्मत रखेंगे तो बाबा वायदा है, बच्चे तुम हिम्मत का एक संकल्प, संकल्प माने एक कदम उठाओ तो मैं मदद के 1000 कदम डालूंगा और तुमसे कराऊंगा। तो ये शिव बाबा का वायदा है, तो इसको याद रख करके हम श्रेष्ठ कर्मों को, श्रेष्ठ धारणाओं को करते चले। दूसरा शुद्ध भोजन हो गया, पहला पवित्र, फिर दूसरा शुद्ध भोजन, तीसरा है दैवी गुण, अच्छे अच्छे गुण, जैसे अभी सुने थे पेशेंस रखना, हर्षित मुख रखना, उस दिन भी सुने ना चेहरे को क्यों अच्छा रखना जरूरी है। हाँ, फिर ऐसे सुनते रहेंगे, सहनशील है, नम्रता है, हाँ, और निर्मलता है, बहुत सारे गुण है, आपको कभी लिस्ट बता देंगे। तो इन सब मॉरल वैल्यू स्कूल में पढ़ते थे, कभी इम्बाइब तो नहीं किया, वी जस्ट हर्ड अबाउट इट, बट अब ये स्कूल में सारी पढ़ाई होती है। एंड देन उसके बाद चौथा है रोज शिव बाबा के महावाक्य सुनना। ये 4 पिलर, जैसे कुर्सी के 4 टांग होती है ना, चारपाई की भी 4 टांग होती है, तो ऐसे अगर हम राजयोगी के आसन में एकाग्र होके बैठना चाहते हैं तो उसके लिए ये 4 नियम है। इसको करते चलेंगे तो हमारा सीट ठीक रहेगा, नहीं तो सीट हिलता रहेगा, एक भी टांग ठीक नहीं, सीट हिलेगी। तो इसलिए 4 बातों को रख करके हम सभी राज्यों बनकर अभ्यास करते चले। ओके, हाँ, आज संडे है तो कुछ बाबा कहता था छुट्टी के दिन छुट्टी करो, किसको, गंदी बातों को छुट्टी, गलत बातों को छुट्टी करो। तो आज संडे है तो छुट्टी करने वाली बातें सुन लिया। ओके, पसंद है ये,
हाँ, देवता बनना पसंद है, देवता जैसा भोजन खाना पसंद है, हाँ सब पसंद है। तो इसलिए सच्चे ब्राह्मण बनना है हमको। ब्राह्मण सच्चे बनेंगे तो देवता बनेंगे, ब्राह्मण सच्चे नहीं तो देवता भी नहीं बनेंगे। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली हम और आप सभी बन गए, ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनेंगे तो देवता। इसीलिए ब्राह्मणों की मैं सुनाऊंगी फिर आगे। ब्राह्मण कौन है, ब्रह्मा कौन है, सुनाया कल थोड़ा सा, फिर डिटेल। ब्रह्मा को क्यों दाढ़ी मूछ दिखाया, ब्रह्मा को एक ही बूढ़ा दिखाया इतनी सारी देवताओं में, भाई उसने क्या किया? क्यों उनको सफेद बाल दिखाया, बाकी देवता सब यंग होते, सिर्फ ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया? बड़ी रास की बात है, सुनते चलेंगे। चलो आज कितना पूरा करते हैं, बाकी चलो ओम शांति। शिव बाबा को याद करें, आज बातें करेंगे। चलो 2 मिनट शिव बाबा को। ये क्लासरूम है, आपको दिखा रहे हैं। ये जो स्टेज पर बैठे हैं हम लोग यहाँ, ये रोज की मुरली क्लास। आगे ये हॉल है, छोटा हॉल है ये, ऊपर बड़ा हॉल है 3rd फ्लोर में। हम लोग रहते 1st फ्लोर में। 2nd फ्लोर में रहता है बड़ा किचन, जिसमें सबका भोजन, हाँ सबका भोजन बनता है। बड़ा ब्रह्मा भोजन बनता है ना, 100 बाबा के 100-150 बच्चों का भोजन बनता है ना, तो उसमें बनता है। फिर 2-3 मेहमानों के कमरे भी है 2nd फ्लोर में। 3rd फ्लोर में फिर पूरा हॉल है जिसमें 100 लोग बैठ सकते हैं, और फिर उसके ऊपर छत है। तो ये सारा बाबा के घर में सोलार का करंट है। मैं आई एम नॉट एबल टू रीड व्हाट द मैसेज इज कमिंग, किसने लिखा वो भी मैंने नहीं देखा। और हाँ, संजय भी फोन पे कर लो, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं नहीं पढ़ पाई। हाँ, तो ये सारा जो है, ये बाबा का घर का आपका परिचय करा दिया, कभी दिखा देंगे ऑनलाइन भी। फिर आगे आप आना भी जरूर है, आपका ही घर है, ये आपका घर है अभी। हाँ, शिव बाबा का घर आपका घर, ठीक है। वो समझना सेवा स्थान, परिवार वालों की सेवा के लिए बाबा ने आपको वहां पर रखा। नया जन्म हो गया ना, हाँ नया जन्म है तो परिवार भी नया, तो घर भी नया। तो यहाँ के हो, बाबा ऐसा कहते हैं, क्योंकि वहां मालिक बन के बैठते हैं ना, उन पर रोज जमाते हैं। वहां पर मालिक नहीं बनना, वहां सेवादारी, उन सब की सेवा के लिए आपको वहां रखा गया। जैसे हम यहाँ सेवा में बैठे, आप वहां बैठे हो, बस इतना ही बात है। बाकी बाबा का घर आपका असली घर है। ओके, ओम शांति। अभी चलो बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। अभी लाल लेट करते हैं यहाँ पर मेडिटेशन में ना, लाल लेट करते हैं, फिर सफेद लाइट क्लास के टाइम पे करते हैं। शायद हम आपको ठीक से नहीं दिखाई देंगे इसमें। हाँ भाई, थोड़ा व्हाइट भी रखो, थोड़ा लाल भी, 2 रखो व्हाइट बस, बाकी सब रखो। ओम शांति। स्वयं को इस शरीर में रहने वाली एक आत्मा समझे। मैं आत्मा हूँ। सामने बाबा को देखो, आंखें ना बंद करना। मेडिटेशन में आंखें बंद करना ही नहीं होता है, हम तो करते ही नहीं है। आंखें खोल के बाबा को सामने देखते हुए, हाँ बाबा से बात है। कैसे बात करना है? शिव बाबा, ज्योति बिंदु शिव बाबा को परम धाम से ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में आह्वान करना है। और यहाँ आपको देखो, अचानक ही बाबा के भ्रुकुटी में ना आपको एक लाल दिखाई दे रहा है। समझो अभी क्या कर, शिव बाबा ही है। हाँ? तो ब्रह्मा के भ्रुकुटी में, क्या बोला, इतना मैं पढ़ूं तो क्लास रुक जाएगा। तो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा बैठा है। आप बुलाओ। बाबा ने कहा बच्चे आप जब बुलाओ मैं तब आता हूँ। उसके लिए कैसे बुलाना? मेरे बाबा शिव बाबा आ जाओ, हाँ मुझे मदद करो। मैं आ जाता, तुम बुलाते ही नहीं तो मैं कैसे आऊं?
तो संकल्प करना होता है। तो आज बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठा है और ब्रह्मा बाबा के आंखों पे शिव बाबा को बात करना है। ये विधि होती है यहाँ योग करने का। बाकी बिंदु बनते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, पर कभी बाबा को नीचे बुला लेते हैं, बाबा यहाँ आ जाओ ना, आज हमारे पास हम बात करते हैं ऐसे। तो स्वयं को आत्मा समझ करके शिव बाबा को आह्वान करते हैं। शिव बाबा परम धाम से जगमग ज्योति उतर उतर कर धरती पर आ रही है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा प्यारा शिव बाबा है, वो परम ज्योति परमात्मा धीरे धीरे इस भवन में सामने ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में आकर बैठ गए और उनके नैनों में शिव बाबा मुझे निहार रहा है नैनों के द्वारा। और शिव बाबा की शक्ति किरणों के रूप में ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी से नैनों से शिव बाबा की तेजोमय किरणें मुझ पर पड़ रही है। अनुभव करें, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के अंदर से शिव बाबा अपनी पवित्र किरणें आप पर डाल रहा है। उन नैनों से शिव बाबा झांक रहा है। ये मीठे शिव बाबा, आप मेरे लिए ब्रह्मा के तन में आए, मुझसे मिलन मनाने के लिए। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो इतना ऊंचा ज्ञान आप मुझे दे रहे हो। आपका ज्ञान मुझ में भर रहे हो। मैं ज्ञानी तो आत्मा बन रही हूँ, अब योगी तो आत्मा बन रही हूँ। मुझे पावन बनाने आपने परकाया प्रवेश किया। कितना आपको मेरे से स्नेह है, जो इतनी बड़ी दुनिया में से करोड़ों में से आपकी नजर मुझ पर पड़ी। और मैं आत्मा, आपकी संतान, बन गई। मैं अपने को बहुत भाग्यवान आत्मा महसूस कर रही। ओम शांति, ओम शांति। इस तरह से आप भी बाबा के साथ अपनी दिल की बातें कर सकते, जो भी बोलना सब सुनो। ये तो सैंपल दिया, बाकी आप अपने दिल की बातें कर सकते। ओके, ओम शांति, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, सहज है ना मेडिटेशन, बस यही तो मेडिटेशन है। भगवान से मिलन मनाना ही मेडिटेशन, कोई मुश्किल नहीं है। पिता से बात करना, पिता से रूह रूहान कहते, रूह रूहान माना हम आत्मा, रूह शिव बाबा के साथ, रूहान माना कन्वर्जेशन। तो आत्मा का परमपिता परमात्मा से कन्वर्जेशन, दिस इज कॉल्ड एज रूह रूहान। ओके, तो अभी हमने रूह रूहान किया। शिव बाबा सुना होगा या नहीं, कल बताएगा। ओम शांति।
Okay, good night.